ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम M3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को समझेंगे, जो कि RGPV जून के PYQ में पूछा गया था। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन 2 का पार्ट ए था, जिसमें 3 सब पार्ट्स में आया हुआ था। ठीक है, आज हम इसका फर्स्ट सब पार्ट सॉल्व करेंगे, जो बेसिकली दे रखा है डेल ई रेस टू एक एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता क्या है ना। ये जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे FDO से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ये है क्या। तो सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है, तो ये समझ लेते हैं हम। तो अगर बात करें फॉरवर्ड डिफरेंस की, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, एक फंक्शन है, इसे आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन कि आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, अब इस फंक्शन में ये जो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू को जब हम एक फिक्स्ड अमाउंट एच से बढ़ाते हैं, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट है हमारे पास एच, इससे जब हम इस एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं इस फंक्शन में, तो होता क्या है, हमारे फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होती है। क्योंकि सीधी बात है, अगर हम एच वैल्यू से इसकी एक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी। फंक्शन की वैल्यू जब चेंज होती है, तो ये जो चेंज होता है हमारे फंक्शन की वैल्यू में, इसे ही हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। एंड ये जो आपको डेल साइन इसके साथ एसोसिएट दिख रहा है ना, इसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर हो गया। अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर एक हमारे पास होता है फॉर्मूला, बड़ा ही प्यारा सा एक सिंपल फॉर्मूला है, जिसकी हमें नीड पड़ती है। डेल ऑफ एफ एक्स, जो कि आपका फंक्शन आपको गिवन होगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स। डेट्स इट। इतना सिंपल एक फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है। इस फॉर्मूले में जो आपको एच दिख रहा है ना यहाँ पर एच, ये एच को हम कहते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है, एच को कहते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है, ये अभी हमारा सिर्फ एक कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है ना, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमें कंसेप्ट की नीड है, वो यही है कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है जब एक्स की वैल्यू को हम किसी एच इंटरवल से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाता है। देन एक हमारा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इसको निकालने का, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये रहता है। अब ये जो एच है ना, इस एच की वैल्यू हमें गिवन भी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होती है, कभी कभी नहीं भी गिवन होती है। जैसे ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ना, यहाँ पर एच की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो अगर एच की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर एच नॉट गिवन है, तो हमें क्या करना है, एच की वैल्यू को 1 कंसिडर करके चलना है। ये फिक्स्ड है, एच इक्वल टू 1 मानकर चलना है। और अगर आपकी एच की वैल्यू गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है आपको वही मानकर चलना है, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें एच की नीड पड़ रही है। एच है यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, एंड इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 मानकर चलनी है, अगर नहीं दी है आपको तो ये भी ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अगर हम अब क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डेल ऑफ ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन। ठीक है, आप एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड एच, हमारा एच क्या है और फंक्शन क्या है हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ठीक है, हमारा फंक्शन बेसिकली ये जो है, ये हमारा फंक्शन है, डेल के साथ एसोसिएट है। तो हम इसे एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ई की पावर ए एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर एच की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने एच की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, हमने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, एच इक्वल टू 1। हम यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, बिकॉज एच इज नॉट गिवन। ठीक है, तो नहीं गिवन है तो हमने 1 मान लिया, ये भी ठीक है। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमें अप्लाई करना है फॉर्मूले को, अप्लाई दी फॉर्मूला। तो हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा था, हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूले को अप्लाई कैसे कर देंगे, फॉर्मूला है हमारा डेल ऑफ एफ एक्स, क्या था एक बार और लिख देता हूँ, डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें जब हम क्या करें, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह हमारा ये जो वैल्यू दी है ना, इस वैल्यू को एसोसिएट कर देंगे। तो देख लेते हैं कैसे एसोसिएट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली, अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर अपनी वैल्यू रख दी और एच की जगह 1 पुट कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, डेल ऑफ ई ए एक्स
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी है ई की पावर ए एक्स थी। तो एफ ऑफ एक्स में मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स प्लस एच रखूँगा, ठीक है, एक्स प्लस एच। तो एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने एक्स की जगह रख दिया एक्स प्लस वन। आपको समझ में आया होगा एक्स प्लस वन क्यों हुआ, ये वन एक्स प्लस एच था ना बेसिकली, तो एच की जगह वन एच पुट कर दिया मैंने। एंड ये था मेरा ई ए एक्स था, एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ रहा है यहाँ पर फंक्शन में जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। एक बार और फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। माइनस में हमारा एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमारी ई की पावर ए एक्स है, ठीक है। तो ए एक्स ये हमने रख दी यहाँ पर। तो इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, थर्ड हमें बेसिकली जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है, इक्वेशन एक्सप्रेशन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डेल ई की पावर ए एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए, अभी मैंने सेम एज इट इज ऊपर से उतार लिया जो मेरे पास था, ई की पावर ए एक्स, ठीक है। ये तो मैंने उतार लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने डेल ई की पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू, इस ए को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ई ए एक्स प्लस में ए ऐसा हो जाएगा, माइनस में ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ई की पावर ए एक्स डॉट ई की पावर ए। अगर आपको ई की पावर ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो तो ई की पावर ए डॉट ई की पावर बी ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, और ये ई की पावर ए एक्स हमारा आ गया एज इट इज़, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये पूरी तो एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये माइनस के बाद एक टर्म है, तो इसमें ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन ई की पावर ए एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, ई की पावर ए एक्स कॉमन आने के बाद यहाँ बचा ई की पावर ए, माइनस में यहाँ क्या बचा, वन, ठीक है। अब कुछ नहीं, यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा सल्यूशन है जो हमें फाइंड करना था। तो ये डब्बे में बंद करके इसको दिखा देंगे एग्जाम में। तो ये इतना सिंपल सा हमारा एक कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट सब पार्ट सॉल्व किया है। एक और अगर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं तो आप चाहें तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है सेम ही है। यहाँ पर ये जो डेल टू ई एक्स है ना, यहाँ पर बेसिकली दो बार फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लग जाएगा, यानी एक बार हमने लगाया देन एक और बार उसके ऊपर फिर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एंड लॉग एक्स का तो जिस तरीके से ये किया है सेम प्रोसीजर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दोनों सब पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।